जब मेरा सुझाव है उन पार्टियों को अपने गिरेबान में झांक के देखें। आपने यहाँ 70 साल में आपने पंचायतों को एम्पावर नहीं किया, अर्बन लोकल बॉडी को आपने एम्पावर नहीं किया। 14 के बाद सारे ये काम हुए। पैसा अरुण जी मोदी जी की सरकार में आया है, चाहे स्मार्ट सिटी के लेके बात करिए, चाहे अदर डेवलपमेंट वर्क की। जितना काम अभी हुआ है इससे पहले म्यूनसिपल बॉडीज़ में और हमारे पंचायतों में इतना ना कभी इतना फंड्स आए और ना कभी इतने काम हुए। कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने यहाँ पर 3 टियर सिस्टम को जो है लाया, मजबूत किया, लेकिन अब यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को फिलहाल ये टालने की कोशिश कर रहे हैं। साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी हार से डर। देखिए, जहाँ तक जीत हार की बात है, 2019 में भी कांग्रेस और पीडीपी एनसी दावा करती थी मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी आ गए। देखिए, चुनाव कराना नहीं कराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है चुनाव लड़ना और चुनाव के लिए अपने आप को तैयार रखना। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सरकार कल अनाउंस करे, अक्टूबर में चुनाव कराए, नवंबर में चुनाव कराए, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम तो तैयार बैठे हैं। खतरा उनको होना चाहिए क्योंकि कोई तैयारी नहीं है, हम तैयार हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है इन सब लोगों के कि अंदर डर भी है कि अगर चुनाव अनाउंस हो गए तो चुनावों में जो हार का मुंह एक बार फिर 19 के बाद फिर देखना पड़ेगा कितने काम कर लेंगे। स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी लाई, डेवलपमेंट के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। आज आपका चाहे गंडोला है, चाहे आपका ब्रिजेज़ हैं, चाहे आपका गलियां नालियां हैं, आपके पार्क्स हैं, कोई भी किसी पे मल्टी स्टोरी आपकी पार्किंग है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, जितनी भी डेवलपमेंट इन पीछे 5 सालों में हुई है अरुण जी, इतनी डेवलपमेंट कहीं नहीं हुई। जब से भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप जो है वो दिल्ली में उनकी मुलाकात होम मिनिस्टर अमित शाह से हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इस समय ये अटकलें चल रही हैं कि आगामी जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं वो फ़िलहाल टल चुके हैं। अब इन अटकलों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि लगातार इसको लेकर अपोजिशन पार्टी की तरफ से रोज़ एक नई स्टेटमेंट आ रही है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के डर से उन्होंने इन इलेक्शंस को पोस्टपोन करवा दिया है। इन सब पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री डॉक्टर देवेंद्र मन्याल जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। आप भी कोर ग्रुप के मेंबर थे, उसमें मीटिंग में थे, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है शाम को ही खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन फ़िलहाल अगले साल तक टाल दिए गए हैं। सच्चाई क्या? देखिए अरुण जी, कोर ग्रुप की बैठक जो आदरणीय अमित शाह जी के साथ हमारे जो गृह मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, एक रूटीन है पार्टी की तरफ से, संगठन का रूटीन है कि क्वार्टरली एक बैठक होती है या फिर कई चुनाव हो आसपास तो उसके रिव्यू के बारे में बैठकें होती हैं। और ये एक रूटीन में एक बैठक थी जिसमें पिछले 3-4 महीने से जो काम हुए हैं, जो कुछ एक्टिविटीज़ हुई है, कुछ इशू हुए हैं, उन सब को लेकर कोर ग्रुप जो है वो अमित शाह जी के पास आते थे, हमारे होम मिनिस्टर जी के पास गए थे। वहाँ पे बड़े अच्छे माहौल में लगभग कोर ग्रुप के सभी सदस्य उसमें थे और एक रिव्यू आप इसको कह सकते हैं यूटी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल जो भी इशू रहते हैं, पब्लिक के जो इशू रहते हैं, उन सब पे बात हुई और बड़े विस्तार से बात हुई। लगभग 1.5 से 2 घंटे बैठक चली, जिसमें अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो आउटरीच कार्यक्रम है, किस तरह से आप हर वर्ग को टच कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हैं, युवा हैं, SC ST हैं, OBC हैं, उस पर बात हुई और आने वाले समय में किस तरह से और इसमें तेज़ी लाए। उसके साथ साथ जो पिछले समय में चाहे टोल प्लाजा का इशू रहा, मीटरिंग का इशू रहा, पेंशन का इशू रहा, ये इशू और एक रिक्रूटमेंट का जो कहीं ना कहीं कुछ हम कहते हैं कि कुछ SSRB की तरफ से कुछ इशू रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम हो गया तो इंटरव्यू नहीं हो रहा, इंटरव्यू हो गया तो लिस्ट नहीं आ रही जी। इस तरह से लगभग अगर आप कैटेगरी को तो 4-5 कैटेगरी के इशू के ऊपर तो वहाँ पे बात होती है। इस बीच में क्या इलेक्शन की भी बात हुई? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उसके साथ साथ कि आने वाले जो अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के चुनाव है उसके बारे में भी बात हुई। इन सब पे बात हुई। अब उसमें बात करूँगा, बड़ी लंबी बात चली जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की या डेवलपमेंट की, लेकिन मुख्यतः जो फोकस था वो अभी जो बर्निंग इशू थे हमारे, जिस पर यहाँ बड़ा हल्ला भी हुआ, आंदोलन भी किया कुछ लोगों ने, टोल प्लाजा, मीटरिंग और पेंशन, इन पे हमने
बात की, और उसमें एक MG नरेगा की पेंडिंग लाइबिलिटी का इशू है। ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं जो जम्मू कश्मीर में कुछ तो काफ़ी पुराने चले आ रहे हैं, कुछ नए नए उभरे हैं। उन पे बात हुई, उन पे कहीं ना कहीं हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस भी दिया कि इस बैठक के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे बैठक होगी, LG साहब से बात होगी, तो इस पे हम कुछ कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में इन सभी इशू पे कोई ना कोई बात जो है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करेगी। उनका हल निकालना है, किस तरह से वो करना है, इस पे बात हुई। और जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं ये आपके सामने इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव पोस्टपोन कराने के लिए वहाँ गई थी, ऐसा नहीं होता। ये एक हमारा बड़ा ही डिसिप्लिन्ड संगठन है और 24/7 काम करने वाले हम लोग हैं। हमें चुनाव आप कल करा दीजिए, हम चुनाव कल भी लड़ने को तैयार हैं। जब चुनाव की बात आई तो पूछा गया, वहाँ बात हुई कि चुनाव कब हैं, होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, अगर नहीं होने चाहिए क्यों नहीं होने चाहिए, और अगर हो रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या है। कोर ग्रुप की तरफ से यूनानिमसली एक बात कही कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर कोई सिस्टम चल रहा है तो ये जो 3 टियर सिस्टम हमने लाया है वो भारतीय जनता पार्टी लाई है, तो अगर हम चुनाव नहीं कराएंगे गलत मैसेज आएगा। चुनाव होने चाहिए, हम तैयार हैं। सरकार जब भी फैसला करती है, इलेक्शन कमीशन जब भी एक ये कॉल लेता है तो इलेक्शन होने चाहिए, और इसमें नहीं करने वाली बात कहीं नहीं आई, और ना हमारे कोर ग्रुप के किसी भी सदस्य ने, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं नरेंद्र रैना जी, चाहे संगठन मंत्री अशोक कौल जी, बाकी लोग पूर्व मंत्री हमारे संगठन के लोग थे, किसी ने भी ये बात नहीं की, और ना उस तरफ से पूछा गया कि चुनाव अगर नहीं कराया जाए तो कैसा, ऐसा कोई बात नहीं हुई। और मैं, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियाँ स्टेटमेंट दे रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे आपके माध्यम से मेरा सुझाव है उन पार्टियों को, अपने गिरेबान में झांक के देखें। आपने यहाँ 70 साल में आपने पंचायतों को एम्पावर नहीं किया, अर्बन लोकल बॉडी को आपने एम्पावर नहीं किया। 14 के बाद सारे ये काम हुए, चाहे वो 73rd 74th अमेंडमेंट है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ की फंडिंग की बात है। आप सिर्फ जम्मू की बात लेंगे, कश्मीर की बात लें, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, जितना पैसा अरुण जी मोदी जी की सरकार में आया है, चाहे स्मार्ट सिटी के लेके बात करिए, चाहे अदर डेवलपमेंट वर्क की, जितना काम अभी हुआ है, इससे पहले म्यूनसिपल बॉडीज़ में और हमारे पंचायतों में इतना ना कभी इतना फंड्स आए और ना कभी इतने काम हुए। लेकिन ये मामला इसलिए इतना ज़्यादा तूल पकड़ा है, जिस तरह से स्टेटमेंट लगातार चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आ रही हो, PDP की तरफ से आ रही हो, और दूसरी अपोजिशन पार्टी की तरफ से, उनका ये कहना है कि जब तक कोर ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की न्यू दिल्ली में, उससे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो तैयारियों में लग गए थे कि आने वाले अर्बन लोकल बॉडीज़ को लेकर वो अपने कैंडिडेट को कैसे उतारेंगे और किस तरह से वर्किंग होगी। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग होती है उसके बाद ये निश्चित हो जाता है, जो उन्होंने कहा कि हमें भी इस तरह के जो जानकारी मिली है कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्शंस को टाल रहे हैं, और उस खबरें भी जिस तरह से चली कि शायद इस बार इस साल तक जो है, जैसे संभावित है अक्टूबर और नवंबर में नहीं होंगे, तब जाकर ये सारा मामला जो है उनके सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने यहाँ पर 3 टियर सिस्टम को जो है लाया, मजबूत किया, लेकिन अब यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को फिलहाल ये टालने की कोशिश कर रहे हैं। साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी हार से डर। देखिए, जहाँ तक जीत हार की बात है, 2019 में भी कांग्रेस और PDP NC दावा करती थी मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी आ गए। BDC के चुनाव हुए, BJP हार जाएगी, BJP जीती। DDC चुनाव में BJP हार जाएगी, BJP जीती। म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन हैं, चाहे जब भी 18 में हुए, 37 में से 32 जो म्यूनसिपल कमेटी थे वो भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारा यहाँ मेयर था, डिप्टी मेयर है। लेकिन मैं जो जैसे आपने बात की कि पॉलिटिकल पार्टियाँ तैयारी में जुट गई, हम 24/7 365 डेज काम करने वाले कैंडिडेट हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज अगर 29 तारीख है, आज भी कह रहा हूँ, हमारे 498 एक्स MLA, एक्स MLC, DDC, BDC, जिला के अध्यक्ष, स्टेट ऑफिसर्स, हर एक SC बस्ती में जाके एक बस्ती संपर्क अभियान हमारा जो चल रहा है, हर शाम को उसकी रिपोर्टिंग होती है। 2 तारीख तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, 26 से 2, और हमारे ये 498 कार्यकर्ता जो हैं हर बस्ती में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मोदी जी की जो स्कीमें हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, कितना लोगों को फ़ायदा हुआ
उसकी बात कर रहे हैं, जो रह गए हैं जिसको नहीं मिला है उसको नोट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट बन के ये 2 तारीख को पार्टी हेडक्वार्टर में आएगी। तो क्या संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से ये इलेक्शन बताया जा रहा था, जैसे प्रोसेस चली है, इलेक्टोरल रोल की रिविजन्स की बात हुई है, अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर भी आ गया था, रिजर्वेशन ड्राफ्ट भी आ गया था, कि अक्टूबर में ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है और आने वाले 1-1.5 महीने में पंचायत के भी करवाए जाएंगे। अभी भी संभावना आप भी जता रहे हैं कि ये हो जाएंगे इलेक्शन टाइम पर? बिल्कुल, देखिए हमारी बैठक के बाद जो हमें वहाँ कहा गया, आपकी बैठक के बाद एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिव्यू लिया जाएगा, सिक्योरिटी एजेंसी से भी रिव्यू लिया जाएगा, और जल्दी का मतलब होगा 5-7 डेज़ विद इन ए वीक जो है जो फैसला लिया जाएगा चुनाव जो आयोग है उसकी तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी एक स्टैंड रखना होता है अपना, कि चुनाव के लिए वहाँ माहौल ठीक है, अनुकूल है, सिक्योरिटी को देखते हुए जो भी प्रक्रिया उसमें होती है वो पूरी करने के बाद आपको जो इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस करेगा। देखिए, चुनाव कराना नहीं कराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है चुनाव लड़ना और चुनाव के लिए अपने आप को तैयार रखना। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, सरकार कल अनाउंस करे, अक्टूबर में चुनाव कराए, नवंबर में चुनाव कराए, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जहाँ जब बात आती है ना अरुण जी, कि चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे करेगा चुनाव, ये 14 साल पहले शायद ये रीत रही होगी। जो लोग आज ये बात करते हैं, हो सकता है उनके कहने पे चुनाव ये चलता हो। कहीं उनका यही कहने का मकसद था, अगर आरोप वो लगाते थे कि इन्फ्लुएंस्ड रहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जिसकी सत्ता होती है इन्फ्लुएंस रहती है, उसी से ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद अभी परिस्थितियाँ ठीक नहीं लग रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, तभी ये इलेक्शन को डिले करवाने की पूरी कोशिश की। परिस्थितियाँ उन लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि अनाउंस हो, फिर हम तैयारी करेंगे, फिर हम निकलेंगे। हम तो तैयार बैठे हैं। खतरा उनको होना चाहिए क्योंकि कोई तैयारी नहीं है, हम तैयार हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है इन सब लोगों के, कि अंदर डर भी है कि अगर चुनाव अनाउंस हो गए तो चुनावों में जो हार का मुंह एक बार फिर 19 के बाद फिर देखना पड़ेगा, उससे डरते हुए एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये बातें आ रही हैं। मैंने भी पढ़ा पेपर में, मैडम महबूबा जी कुछ कमेंट्स कर रही हैं, रमन भल्ला जी कमेंट कर रहे हैं, हमारे उमर दुल्ला जी कमेंट कर रहे हैं। तो अपने आज आप कश्मीर में देखिए उनकी क्या हालत है, वहाँ पे जाके देखिए, और जम्मू कश्मीर का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन कश्मीर में है वहाँ देखिए उसको। लेकिन इस पर तो उमर अब्दुल्ला ने बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करके कहा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की बात तो छोड़िए, वहाँ तो बीजेपी का कहीं वर्किंग समझ ही नहीं आती है, लोग उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। जम्मू में उनके लिए बड़ी एक फ़ाइट हो गई है, यहाँ पर उनको हार सामने जो है का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी इमेज पर बन आई है। इसलिए वो ये नहीं चाहते कि अर्बन लोकल बॉडीज़ तो पार्टी वाइज इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। इसलिए शायद वो इस चीज़ से बचने के लिए जो है इसको टालने की लगातार कोशिश करें। पिछले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के कितने कॉरपोरेटर थे वो आप जाने जाएंगे, 45+ हमारे थे, तब जो बाकी 20 बचे वो बट गए थे। कुछ इंडिपेंडेंट थे जो आज बीजेपी में हैं। आज लगभग हमारे पास 52 कॉरपोरेटर जो हैं वो खुल के जिन्होंने समर्थन किया हमें, तो हमारे 52 आउट ऑफ 75 जो है वो हमारे कॉरपोरेटर हैं बीजेपी। बाकी जो पीछे बच गए उनमें एनसी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें अभी कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, 1-2 हो सकता है पीडीपी का हो, मुझे जानकारी नहीं है। कहाँ 52 और कहाँ 18 लोग बच के, पूरे मिला के जो झुंड है हमारा, ये झुंड के 18 लोग हैं और हमारी एक पार्टी के 52 हैं। तो ये दर्शाता है अरुण जी कि आने वाले चुनावों में कितने काम कर लेंगे आप, कितने काम कर लेंगे। स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी लाई, डेवलपमेंट के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। आज आपका चाहे गंडोला है, चाहे आपका ब्रिजेज़ हैं, चाहे आपका गलियां नालियां हैं, आपके पार्क्स हैं, कोई भी किसी पे मल्टी स्टोरी आपकी पार्किंग है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, जितनी भी डेवलपमेंट इन पीछे 5 सालों में हुई है अरुण जी, इतनी डेवलपमेंट कहीं नहीं हुई। और लोग, ठीक है, मैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कॉमन मैन भी मैं मानता हूँ 100% कोई भी सरकार किसी भी जगह काम नहीं कर सकती, कोई भी रहा हो, लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री जो है, सेटिस्फैक्ट्री काम जो है जिससे हम सेटिस्फाइड है और पब्लिक भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है, वो काम हो गया 5 साल में। लेकिन इस बीच में जिस तरह से एक सिलसिलेवार एक मुद्दा जो है बार बार आता रहा, सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी टैक्स का इशू आया, फिर ओल्ड एज पेंशन वाला मसला आ गया, उसके बाद स्मार्ट मीटर ने मसला पकड़ लिया, फिर रहती सहती कसर जो है वो सरोवर टोल प्लाजा को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक आंदोलन चल पड़ा, जिसमें लोग भी बाहर निकले, प्रोटेस्ट किया। कहीं ये तो नहीं कि लगातार जिस तरह से ये घटनाक्रम हुए हैं उसके चलते हुए भी कहीं ना कहीं बीजेपी
पर लोगों की काफ़ी उम्मीद थी कि ये सामने होकर जो है लीड करे, उन मसलों को हल करे। लेकिन एक भी चीज़ पर फिलहाल जो है कोई मसला हल नज़र नहीं आ रहा है। एक ये वजह जो है अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी आरोप है, ये कारण बन सकती है बीजेपी की हार का। देखिए, जहाँ तक तो टोल प्लाजा की बात है, आप भी जानते हैं, हमने जब ये इशू हुआ तो मेरा ज़िला है सांबा। सांबा तो वैसे एग्जम्प्टेड है टोल से, कठुआ वाले लखनपुर से एग्जम्प्टेड हैं। उसके बावजूद भी सांबा को एक्सप्लॉइट किया गया। वहाँ जाके कुछ लोगों ने पॉलिटिकल अपने बेनिफिट के लिए वहाँ जाके प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए। जैसे जो एक पब्लिक का मुद्दा था, उसके लिए हम दिल्ली गए, हमने आदरणीय गडकरी साहब से बात की और वो कन्विंस्ड भी थे और उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस पर हम फैसला लेंगे। अभी तक हम भी ये आई एडमिटेड कि हम वी एक्सपेक्टेड कि जल्दी ही इस पर फैसला लेंगे, क्योंकि वहाँ दिक्कत है, रोड की दिक्कत है। टोल प्लाजा हम नहीं कहते हटना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए जब तक वो रोड पूरी तैयार नहीं होती है सस्पेंड होना चाहिए। मुझे आज भी उम्मीद है कि सेशन ख़त्म होने के बाद आदरणीय जुगल जी, हमारे जो MP साहब हैं, वो गए हैं, उन्होंने बात की है, कुछ ना कुछ उस पर फैसला होगा। 25% टोल कम किया है, तो हमने ये कहा है कि कम करने से शायद दिक्कत हल नहीं होगी, आप इसको सस्पेंड करें। मेरे ख्याल से नारा भी ये लगा था एक समय में, ज़रूर उसको हटाने की बात करें, लेकिन आज जैसा नारा ये भी था कि नो रोड नो टोल। अगर रोड का इशू था कि अगर रोड नहीं है तब तक तो कम से कम बंद किया जाना चाहिए, ये एक जेन्युइन डिमांड थी। अगर ये इमीडिएटली वहाँ पर हल हो जाती, जिस तरह की उम्मीद की भी जा रही थी कि गडकरी भी जो है लगातार अपने कई भाषणों में कहते हैं कि एक अच्छी रोड यहाँ होगी वहाँ पर तो टोल देना पड़ेगा, लेकिन जब रोड की हालत ठीक नहीं है तो वो मिलना चाहिए था। कहीं लगता है कि आपको कि जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए और इस मामले को तरीके से फटाफट प्रोजेक्ट करने के लिए थोड़ी विफल रही है, इस वजह से इतना लंबा ये सारा आंदोलन चला और बड़ा स्थिति बन गई? देखिए, अगर एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जा रहे हैं और उनके साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के सीनियर लीडर गंगा जी, हम लोग वहाँ गए हैं, तो वहाँ हमारी बात सुनी गई, उनको कन्विंस भी किया, जैसे मैंने कहा हुआ, वो देवर कन्विंस्ड, ऐसी बात नहीं है, देवर कन्विंस्ड कि अगर रोड नहीं है तो इसको हम बंद करेंगे। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, जो स्पेशल सेशन लगा था उसके ख़त्म होने के बाद आदरणीय जुगल जी की एक बैठक थी गडकरी जी की और गडकरी के साथ, और गडकरी जी जल्दी इस पर, मुझे लगता है अभी भी समय है, फैसला लेंगे। और मैं आज भी जनता के साथ ही हूँ, भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है कि वो टोल हटने के हक में हम नहीं हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में टोल हैं। जम्मू कश्मीर कोई अलग यूटी नहीं है, यहाँ टोल लगे हुए हैं, हर यूटी में भी हैं, हर स्टेट में भी हैं। तो ये रहे, लेकिन तब लगे जब ये रोड पूरी बन जाए, हमने ये कहा है। मुझे उम्मीद है शायद कोई इस बीच में उनके साथ डिस्कशन करते हुए ये मामला भी आया कि कई लोगों ने कहा है कि ये इलीगल है टोल, क्योंकि जो एक नियम होते हैं, जो गाइडलाइंस हैं, 60 किलोमीटर का कोई होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, पर ये उस हिसाब से है नहीं है। क्या ये मुद्दा भी उस बीच में आया, क्या या आपकी तरफ से प्रोजेक्ट किया गया कि अगर कोई, क्या ये वो नियम के अनुसार यहाँ पर जो आप सरोवर की बात कर रहे हैं वो तो नियम के अनुसार लगा है, वो लगभग 75 किलोमीटर है वहाँ से लखनपुर से। तो अगर बन से बात करें तो बन के हिसाब से, बन वाला जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से वो गलत है, वो हमने बात कही, उनसे वो बात आई भी है। और शायद आपने भी सुना होगा कि पार्लियामेंट में गडकरी साहब ने कहा था कि जो इस तरह के टोल होंगे उनको हटाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में चीज़ें अटक के थोड़ा समय ले लेती हैं। लेकिन अब जब ये खास करके जब ये अब जम्मू का जो इशू बना हुआ है टोल का, मुझे लगता है इसको लेके अभी और सरकार गंभीर होगी और आने वाले समय में कुछ ना कुछ फैसला करेंगे इसका। तो कुल मिलाकर जिस तरह से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि चलिए असेंबली इलेक्शंस की, तो हालांकि सब अपोजिशन ने बात की है कि लगता नहीं है कि हाल फिलहाल कहीं हो जाएं अगले साल तक भी। अब जैसे अपोजिशन पार्टी और आम लोग भी यही कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन के आसार नज़र नहीं आ रहे, कम से कम उनको ये राहत थी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के इलेक्शन हो जाएं, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन तो उनकी कहीं ना कहीं आम जो है मिलनी चाहिए, कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उम्मीद जता रहे हैं कि क्या हाल फिलहाल में ये इलेक्शन हो जाएंगे, या टलने वाला कोई मसला तो नहीं? अगर टल जाए तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी भी विरोध के मूड में आ जाएगी? जी देखिए अरुण जी, उम्मीद उसी से होती है जहां आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि अगर इस उम्मीद इसलिए रखते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 73rd 74th अमेंडमेंट दी है, आज हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें BDC भी हैं, DDC भी हैं, सरपंच पंच भी हैं, ये सारे काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तो इसलिए जनता को हमसे उम्मीद है कि हम वो काम नहीं करेंगे जो कांग्रेस और NC ने किए हैं। मैं आपको यकीन रहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल गंभीर है, केंद्र भी गंभीर है कि ये जो 3 tier सिस्टम है ये चलना चाहिए, म्यूनसिपल के इलेक्शन होने चाहिए। हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल ये एक सुर में यूनानिमसली
ये कन्वे किया गया था कि वी आर रेडी फॉर द इलेक्शंस। इलेक्शन जो आयोग है, चुनाव आयोग है, जब कभी फैसला लेगा हम उसके लिए तैयार हैं। और हमें उम्मीद है कि चुनाव हो जाने चाहिए। मतलब आपको कुछ उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनकी घोषणा जो है आने वाले कुछ समय में ज़रूर हो जाएगी? हो सकती है, हमें बिल्कुल इसकी बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लोगों के बीच में काफ़ी आशंकाएं, इस समय बाजार जो है गर्म है, आशंकाएं जो हैं उनके अंदर डाउट आ चुका है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत इलेक्शन जो हैं अगले साल तक के लिए टल जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से बातचीत की गई है, जनरल सेक्रेटरी साहब खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि समय के अनुसार जो है चुनाव हो जाएंगे। सिर्फ ये फिलहाल अपोजिशन पार्टी की तरफ से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि ये इलेक्शन समय पर, तयशुदा समय पर हो जाने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम जो है इन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए किया है, आम जनता उस बात को जानती है, जिसकी वजह से जनता जो है उन्हें वोट ज़रूर देगी।